नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज़। शाम 5 बजे 9 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। 9 बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान। तो हरियाणा की सबसे ताज़ा अपडेट क्या है, पूरी जानकारी आइए देखते हैं। हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो आइए देखते हैं शाम 5 बजे तक की 9 बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने कुरुक्षेत्र में आज किसानों का 133 करोड़ रुपए 55 लाख रुपए का कर्ज माफ़ करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि किसानों को पुराने बंद हो चुके ट्यूबवेलों को दूसरी जगह लगाने पर कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा कि अब सरकार प्रदेश भर में सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदेगी। पहले 14 फसलों की खरीद होती थी। हरियाणा में किसानों का 133 करोड़ रुपए कर्ज माफ। कुरुक्षेत्र में सीएम सैनी बोले सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदेंगे, दूसरी जगह ट्यूबवेल लगा सकेंगे। तो वहीं हरियाणा मुख्यमंत्री ट्वीट किया गया है, देश की प्रत्येक 3 स्टार मोटर बेचने वाली कंपनी हरियाणा के पैनल पर होगी। किसान भाई अपनी पसंद की कंपनी से मोटर खरीद सकेगा। तो आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार अगले सप्ताह शहरी निकाय प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने की तैयारी में है। स्थानीय निकाय मंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति ने शुक्रवार की रात मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंप दी है। लगातार 3 बैठकों के बाद शहरी निकायों के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यकाल में बढ़ोतरी हो चुकी है, जिसे अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। शहरी निकाय राज्य मंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति ने एक के बाद एक 3 बैठकों में विचार विमर्श के बाद मानदेय में बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। निकाय प्रतिनिधियों के मानदेय में 20 से 30% की दर से बढ़ोतरी का अनुमान है। शहरी निकाय राज्य मंत्री ने शनिवार को बताया कि मुख्यमंत्री राज्य के निकाय जनप्रतिनिधियों को मानदेय में बढ़ोतरी का उपहार प्रदान करेंगे। उम्मीद है कि अगस्त के पहले सप्ताह में मानदेय बढ़ोतरी का परिपत्र जारी कर दिया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, बड़ी खबर सामने आ रही है। अगले सप्ताह मानदेय बढ़ाने की तैयारी में नायब सरकार, पालिका, परिषद, नगर निगम प्रतिनिधियों के लिए खुशखबरी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अनुबंध पर लगे भ्रष्ट कर्मचारियों पर सरकार सख्त हो गई है। HKRN के माध्यम से लगे जो कर्मचारी भ्रष्टाचार में संलिप्त होंगे या जिनका आचरण संदिग्ध होगा उन्हें नौकरी से हटाया जाएगा। इसमें जिस पोर्टल के माध्यम से इन कर्मचारियों को HKRN के तहत नौकरी प्रदान की गई होगी, उसी पोर्टल के माध्यम से इन्हें हटाया भी जाएगा। आरोपी कर्मचारी का जवाब मिलने के 3 दिन के अंदर HKRN द्वारा गठित समिति के सामने व्यक्तिगत सुनवाई की जाएगी। इस दौरान शिकायतकर्ता को व्यक्तिगत रूप या ऑनलाइन बैठक में उपस्थित होना आवश्यक है। तो दागी कर्मचारियों को नौकरी से हटाएगा कौशल रोजगार निगम। तो शिकायत मिलने पर 5 दिन के भीतर जारी होगा नोटिस। तो ये बड़ी खबर आई है। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से वर्ष 2024-25 के दौरान फसल अवशेष प्रबंधन के RKVY स्कीम के तहत 50% अनुदान राशि के लिए व्यक्तिगत श्रेणी के किसानों के लिए विभिन्न तरह के कृषि यंत्र जैसे सुपर सीडर, बेलिंग यूनिट अनुदान पर दिए जा रहे हैं। इच्छुक किसान कृषि तथा किसान कल्याण विभाग के वेबसाइट agriharyana.gov.in पर जाकर 4 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो DC ने बताया कि इच्छुक किसान का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर वर्तमान रबी और खरीफ सीजन का रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन के बाद चयन होने के उपरांत अनुदान पर लिया गया कृषि यंत्र 5 वर्षों तक नहीं बेच सकता है। किसान के दस्तावेज जमा कराते समय ऑनलाइन आवेदन के समय भरी गई सभी जानकारियां मांगी जाएंगी और यदि ऑनलाइन आवेदन से अलग जानकारी मिलती है तो किसान का आवेदन रद्द कर दिया जाएगा व कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसलिए ऑनलाइन आवेदन करते समय किसान जानकारी ध्यानपूर्वक भरें। यदि किसी किसान को व्यक्तिगत आवेदन करना है तो उसने आवेदित कृषि यंत्र पर पिछले 3 वर्षों के दौरान अनुदान न लिया हो। किसान के नाम राज्य में रजिस्टर्ड ट्रैक्टर की वैध RC होना आवश्यक है। जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी में चयन के बाद किसान को हरियाणा रजिस्टर्ड ट्रैक्टर की वैध RC, किसान के नाम जमीन व उसकी बंटवारा रिपोर्ट, किसान का बैंक खाता, आधार कार्ड, पैन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, समय घोषणा पत्र व मेरी फसल मेरा ब्यौरा के पंजीकरण की प्रति सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में जमा करानी होगी। व्यक्तिगत किसान की ओर से अधिक 4 कृषि यंत्रों के लिए आवेदन किया जा सकता है। तो आज अंतिम तिथि है 4 अगस्त कृषि यंत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन की। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना प्रदेश सरकार का उद्देश्य किसी भी मेधावी छात्र को आर्थिक कारणों से पढ़ाई प्रभावित न हो। तो ये आप देख सकते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो 28 फरवरी 2025 तक जारी रहेगी। DC ने छात्रवृत्ति योजना की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2024-25 की अवधि के लिए डॉक्टर अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के तहत सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। अनुसूचित वर्ग के जिन शहरी विद्यार्थियों के कक्षा 10वीं में 70, कक्षा 12वीं में 75 व स्नातक कक्षा में 65% अंक वे इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार
गांव में अनुसूचित वर्ग के विद्यार्थी के कक्षा 10वीं में 60, 12वीं में 70 और स्नातक में 60% अंक होने चाहिए। इसी प्रकार पिछड़ा वर्ग ए के शहर में रहने वाले विद्यार्थी ने मैट्रिक में 70 और ग्रामीण क्षेत्र में 60% अंक होने चाहिए। पिछड़ा वर्ग बी के शहरी छात्र या छात्रा के मैट्रिक में 80 एवं ग्रामीण विद्यार्थी के 75% अंक होने चाहिए, तभी वह योजना का पात्र होगा। उन्होंने बताया कि इन विद्यार्थियों को 8,000 रुपये 10वीं पास होने पर, SC आवेदक को 12वीं पास करने पर 8 से 10,000 रुपये तथा स्नातक पास होने के बाद 9 से 12,000 रुपये आगे की पढ़ाई के लिए दिए जाएंगे। तो ये ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। डॉक्टर अम्बेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगने में करीब 6 हफ्ते बचे हैं। 6 हफ्ते माना जा रहा है कि 15 सितंबर के आसपास निर्वाचन आयोग की तारीख की घोषणा कर सकता है। तो 41 दिन बचे हैं और इनमें यदि छुट्टियां हटा दी जाए तो सरकार के पास कामकाज के सिर्फ 26 से 27 दिन हैं। तो इन कार्यों पर लग सकती है मोहर। राज्य के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, पिछड़ा वर्ग BCB को निकाय व पंचायती राज में आरक्षण, राज्य में नए जिले की घोषणा, मेधावी छात्रों के लिए मुफ्त परिवहन सेवा, तीज उत्सव पर महिलाओं के लिए सौगात, निकाय प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाना, बुजुर्गों की सामाजिक पेंशन में बढ़ोतरी, सस्ता सिलेंडर देने की घोषणा। तो ये बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। जल्दी ही आचार संहिता लगेगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मौसम में लगातार तेजी से बदलाव हो रहा है। हिसार सहित प्रदेश के कई जिलों में शनिवार को भी वर्षा हुई। अब सोमवार से मानसून की सक्रियता में थोड़ी कमी आने की संभावना है। तो आप देख सकते हैं कल से 3 दिन थोड़ा कमज़ोर हो सकता है मानसून। तो 6 से 9 अगस्त के बीच बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। वर्षा सीजन में यमुना, सोम व पथराला नदियां उफान पर आ जाती हैं। ऐसे में नदियों के किनारे बसे गांव में बाढ़ के हालात बन जाते हैं। वहीं खेतों में भी पानी भर जाने के कारण फसलों को नुकसान होता है। बाढ़ पर निगरानी रखने के लिए जिले के 258 शिक्षकों को फ्लड ड्यूटी में लगाया गया है। प्रत्येक शिक्षक 8 घंटे की ड्यूटी देगा। किस शिक्षक की कहाँ पर तैनाती रहेगी, इसके बारे में ड्यूटी चार्ट जारी कर दिया गया है। तो ये यमुनानगर से बड़ी अपडेट है। तो ये आप देख सकते हैं 8 घंटे की रहेगी ड्यूटी। 27 सितंबर तक लगाई गई शिक्षकों की ड्यूटी, तो बाढ़ की निगरानी के लिए। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले विभिन्न कर्मचारी संगठन सरकार पर अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाने में जुटे हुए हैं। पंचकुला सेक्टर 5 स्थित धरना स्थल पर विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा मांगों को लेकर प्रदर्शन तेज कर दिए गए हैं। कंप्यूटर शिक्षक, एक्सटेंशन लेक्चरर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, स्वास्थ्य कर्मचारी, नेशनल हेल्थ मिशन कर्मचारी सहित कई विभागों के कर्मचारियों ने मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाना तेज कर दिया है। तो सरकार के गले की फांस बन रहे प्रदेश के हजारों कर्मचारी रोजाना धरना प्रदर्शन करके सरकार पर बनाया जा रहा है दबाव। तो ये बड़ी अपडेट। तो अगली बड़ी खबर, मंत्रिमंडल की बैठक होगी 5 अगस्त यानी कल। सरकार के ग्रुप C, D अस्थायी कर्मियों को लेकर रेगुलर करने पर चर्चा होगी। जैसा मंत्री कहेंगे वैसी बनाई जाएगी रेगुलराइजेशन पॉलिसी। 2-3 प्रस्ताव हो रखे हैं तैयार। तो ये बड़ी अपडेट कल देखने को मिल सकती है। तो वहीं राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जनता की जान पर भारी पड़ने लगी है। 9 दिनों से सरकार और NHM कर्मचारियों की हड़ताल के बीच जनता पिस रही है। तो NHM डायरेक्टर ने स्पष्ट करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की एक मिशन योजना के तहत भर्ती कर्मचारी है, इन्हें नियमित करने का कोई प्रावधान नहीं है। जबकि बैठक में कर्मियों को 7वां वेतनमान सहित अन्य मांगों को मंजूरी दे दी गई है। वहीं साझा मोर्चा के स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री ने कहा कि यह मिशन बंद होने वाला नहीं है, बल्कि इसके तहत लगातार कर्मियों की संख्या बढ़ रही है। सरकार चाहे तो नियंत्रित कर सकती है, नियमित कर सकती है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबरें हरियाणा से। पल पल की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचता रहे। तो इस अपडेट में इतना ही। हरियाणा की सभी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।